38 पार्टी अभी तक नागवनी जी ने बदला। 38 अब गिन के रखे हुए ये 39 है। 39 40वां लगता है इधर होगा जी। और ये लोग के जाने ना जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे कुशवाहा समाज के लोग अब जाएंगे उधर। नागमणि के जाने से कुशवाहा समाज पूरी तरीके से अब लग रहा है कि मतलब पहले से तो था ही, अब और ज्यादा मजबूत होगा। कुशवाहा समाज बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरा कितना उत्थान करेगी, इसलिए कुशवाहा समाज राष्ट्रीय जनता दल में है, आने वाले समय में भी रहेंगे। चुनावी मौसम है, अभी बरसाती मेढक की तरह इधर से उधर जाएंगे और कितना दिन ही रहेंगे ये तो शायद बिहार की जनता को भी विश्वास नहीं है। कह दिया है कि जब तक रहूंगा बीजेपी में ही रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा बीजेपी में ही रहूंगा। पूर्व आईपीएस ने आज मतलब सदस्यता लेने के बाद कहा। जन स्वराज में थे तो वहाँ इनका क्या बयान आया था, मेरी अंतिम क्षण तक मैं जन स्वराज में रहूंगा। अंतिम क्षण हो गया क्या? मतलब जन स्वराज का टाइम पूर गया, उतना ही दिन का रिचार्ज था उनका। तो रिचार्ज अब भारतीय जनता पार्टी का भी रिचार्ज अब खत्म हो रहा है। बिहार से पल्स पोलियो की तरह अब इसका भी अलविदा हो जाएगा। अभी जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का जो खेल हो रहा है चूहा बिल्ली की तरह, बिहार की जनता और अन्य प्रदेशों की जनता सब समझ गई है कि लोग ओरिजिनल वोट से नहीं जीत सकते हैं जब तक बेईमानी नहीं करेंगे। चुनाव आयोग आरोप लगा रही कि इस पे भ्रमित किया है आप लोगों ने, खासकर बिना नाम लिए हुए राहुल गांधी का नाम बिना लिए हुए इंडिया गठबंधन पे आप लोग पे आरोप क्या कर रहे हैं। माफी मांगे। माफी तो चुनाव आयोग को मांगनी चाहिए। उन्होंने तो सार्वजनिक कर दिया। नहीं 65 लाख वोटरों का। आप किसको आपने हटाया, कौन सा जाति के लोग हैं, सार्वजनिक करेंगे ना। किया तो उन्होंने 65 लाख वोटर का, जिनका 65 नाम लाख सिर्फ वोटर का किया। किस कारण से हटा वो चुनाव आयोग कहाँ ये कर रहा है। 1 महीना के अंदर ये करवा लिए पूरा। तो डिजिटल जमाना है, फास्ट है, मोदी जी का राज है। डिजिटल जमाना क्या है? हाँ, यही डिजिटल जमाना है कि कोरोना में ताली बजवा देता है, थाली बजवा देता है। टीका भी तो लगवाते हैं। नीतीश कुमार जी को तो लोग पलटी मार कहते हैं, सबसे ज़्यादा पलटी मार बयान पुरुष तो चिराग हैं। कुछ आज बोलेंगे, दोपहर में कुछ उनका बयान आ जाएगा। इनको क्या चिंता है इनके लोग का वोट कट जाए। बिहार के लोगों को चूना लगा रही है ना। कौन लगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पे आप लोग शक क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है भाई, वो तो ट्रांसपेरेंसी है। उन्होंने कल भी साबित कर दिया जो वोटर लिस्ट। मेरा ये कहना तो वो मीडिया में क्यों नहीं आते हैं? विपक्ष के लोग से 1.5 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा? विपक्ष के लोगों जब मिलना चाह रहे हैं तो उनसे मिलते क्यों नहीं हैं? विजय कुमार सिन्हा यहाँ का डिप्टी सीएम, दो जगह, एक में उनका फादर का नाम नहीं है, एक में उनका फादर का नाम है। आप बताइए। तो 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है उनका। अरे तो एक घर वाला और एक सीएम वाला। तो बाप उनके 2 हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन में अगर आते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे? हमारे यहाँ नेता की कमी है। नेता बड़े नेता है। अरे हमारे यहाँ नेता दलितों के बड़े नेता। अरे कौन दलितों का बड़ा नेता है? चिराग पासवान। हम नहीं मानते हैं और बिहार की खासकर पासवान लोग नहीं मानता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की जी का अलग बात था, वो नेता थे। जो व्यक्ति जिस थाली में खा रहा है, हाँ, उसी में छेद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में 2 बड़े धुरंधर, जो राजनीति के बड़े धुरंधर, एक नए धुरंधर माने जा रहे थे जो कि जन स्वराज में अभी पिछले साल थे। आईपीएस मिश्रा पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, और जो दूसरे हैं नागमणि कुशवाहा, जो कि अपनी पार्टी शोषित इनकलाब पार्टी को आज भाजपा में
मतलब इधर उधर देखा, कहीं पे कोई सहारा ना कोई ऑप्शन देखा, तो लास्ट में उन्होंने भाजपा में अपने पार्टी के साथ उन्होंने विलय कर दिया। आप कब जा रहे हैं साधु जी भाजपा में, ये बताइए। ये सवाल कहाँ से उठा? आप कब जा रहे हैं? ये सवाल कहाँ से उठा? इसलिए क्योंकि सारे धुरंधर भाग रहे हैं, आपको भी पार्टी में कुछ मिल नहीं पा रहा है। राजनीतिक धुरंधर नहीं है, नहीं है, महाधुरंधर ये लोग है। महाधुरंधर ये लोग का बैकग्राउंड यदि देखेंगे, 38 पार्टी अभी तक नागवनी जी ने बदला। 38 आप गिन के रखे हुए? ये 39 है। 40वां लगता है इधर होगा जी। और ये लोग के जाने ना जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे कुशवाहा समाज के लोग अब जाएंगे उधर, नागमणि के जाने से कुशवाहा समाज पूरी तरीके से अब लग रहा है कि मतलब पहले से तो था ही, अब और ज्यादा मजबूत होगा। कुशवाहा समाज बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरा कितना उत्थान करेगी, इसलिए कुशवाहा समाज राष्ट्रीय जनता दल में हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे। एक तो जन स्वराज में थे, पूर्व IPS, तो ये लोग चुनावी मौसम है, अभी बरसाती मेढक की तरह इधर से उधर जाएंगे, और कितना दिन ये रहेंगे ये तो शायद बिहार की जनता को भी विश्वास नहीं है। कह दिया है कि जब तक रहूंगा बीजेपी में ही रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा बीजेपी में ही रहूंगा। पूर्व IPS ने आज मतलब सदस्यता लेने के बाद कहा। जन स्वराज में थे तो वहाँ इनका क्या बयान आया था? मेरी अंतिम क्षण तक मैं जन स्वराज में रहूंगा। अंतिम क्षण हो गया क्या? मतलब जन स्वराज का टाइम पूर गया, उतना ही दिन का रिचार्ज था उनका। तो रिचार्ज अब भारतीय जनता पार्टी का भी रिचार्ज अब खत्म हो रहा है। बिहार से पल्स पोलियो की तरह अब इसका भी अलविदा हो जाएगा। कम बैक कर रहा है बीजेपी, NDA महागठबंधन फिर से कम बैक करने वाला। कम बैक ये सब नहीं होता है ना। अभी जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का जो खेल हो रहा है, चूहा बिल्ली की तरह, बिहार की जनता और अन्य प्रदेशों की जनता सब समझ गई है कि लोग ओरिजिनल वोट से नहीं जीत सकते हैं जब तक बेईमानी नहीं करेंगे। इस पे तो आरोप लगा रहे हैं, आपके चुनाव आयोग आरोप लगा रहे हैं कि इस पे भ्रमित किया है आप लोगों ने, खासकर बिना नाम लिए, राहुल गांधी का नाम बिना लिए हुए इंडिया गठबंधन पे आप लोग पे आरोप क्या कर रहे हैं। माफी मांगे? माफी तो चुनाव आयोग को मांगनी चाहिए। उन्होंने तो सार्वजनिक कर दिया। नहीं 65 लाख वोटरों का। आप किसको आपने हटाया, कौन सा जाति के लोग हैं, सार्वजनिक करेंगे ना। किया तो उन्होंने 65 लाख वोटर का, जिनका नाम 65 लाख सिर्फ वोटर का किया। किस कारण से हटा, वो चुनाव आयोग कहाँ ये कर रहा है? हमारे नेता तो यही नहीं कर रहे हैं कि आप कम से कम आप ये बताओ कि जो वोट कटे किस कारण से कटे। और आपको जानकारी होगी कि सबसे ज़्यादा जो हमारा जो समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा समाज है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, या हमारा पिछड़ा अति पिछड़ा हो, जो गरीब लोग हैं वो अन्य राज्य में कमाने चले गए हैं। 4 साल में तो जनसंख्या नहीं हुआ, भारत की जनसंख्या ये लोग नहीं करवा सके। 1 महीना आए जनगणना, हाँ 1 महीना के अंदर ये करवा लिए पूरा। तो डिजिटल जमाना है, फास्ट है, मोदी जी का राज है। डिजिटल जमाना क्या है? हाँ यही डिजिटल जमाना है कि कोरोना में ताली बजवा देता है, थाली बजवा देता है। तो टीका भी तो लगवाते हैं फ्री में, कोवैक्सीन। वही तो मैं कर रहा हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर अब लोग विश्वास नहीं करने वाला है। कितनों इल्जाम ये शामिल करवा न ले भाई, चुनावी समय आने वाला है, आ ही गया, आने वाला क्या है।
देखिएगा ना भारतीय जनता पार्टी से कितने लोग भागेगा लोग। इस पे आपके जो एक बहुत ही खास रिश्तेदार हैं उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। चुनाव आयोग पे या फिर एसआईआर वाले मुद्दे पे अभी तक खुलकर उन्होंने विरोध नहीं किया कि जो नाम कटे हैं या फिर जो फेक लोगों के नाम जोड़े गए, इस पे उन्होंने बोलते हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। तो बिहारियों की चिंता, बिहार के वोटरों की चिंता नहीं है उन्हें? जिस व्यक्ति का आप चर्चा कर रहे हैं वो व्यक्ति को तो भी नहीं पता है कि मैं आज क्या बोलूँगा। नीतीश कुमार जी को तो लोग पलटी मार कहते ही हैं, सबसे ज़्यादा पलटी मार बयान पुरुष तो चिराग हैं। कुछ आज बोलेंगे, दोपहर में कुछ उनका बयान आ जाएगा। इनको क्या चिंता है इनके लोग का वोट कट जाए? आप प्रवासी बिहारी को क्या चिंता है भाई? ये तो अपने आप को दलित तो समझती ही नहीं है। दलित नहीं समझते। जब ये दलित अपने आप को समझते तो ये पार्लियामेंट में बोलते संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। ये और जीताराम मांझी, ये लोग तो टीका चंदन वाले लोग हैं। अच्छा छोड़िए, आपके रिश्तेदार की बात छोड़िए। बिहार में ये जो पद यात्रा अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो लगातार कर रहे हैं, 17 दिनों का जो पद यात्रा है, क्या कुछ हासिल होने वाला है? क्या बिहार के लोग जो सासाराम से जो पद यात्रा शुरू हुआ है, क्या पटना आते आते तक क्या पूरा बिहार उनके साथ नज़र आ रहा है? ये खुद आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार की जनता सड़क पर निकल गई। मैं तो कह दिया ना कि वोट जो लोग जो चोरी कर रहे हैं ना, इस बार बाबा साहब अम्बेडकर का सपना हम बहुजन को लोग साकार करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोग समझ गया है कि हम अच्छत लें। वो एक तरफ अच्छत बांट रही है ना भारतीय जनता पार्टी के लोग। हाँ, बहुजन के लोग अब अच्छत नहीं, अब कलम और नौकरी लेने के लिए उतावलों के हमारा तेजस्वी यादव जी ने कलम दिया, नौकरी दिया। और बिहार के लोगों को चूना लगा रही है ना चुनाव आयोग। बिहार के लोगों को चूना लगा रही है ना। कौन लगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पे आप लोग शक क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है भाई, वो तो ट्रांसपेरेंसी है। उन्होंने कल भी साबित कर दिया जो वोटर लिस्ट। मेरा ये कहना, तो वो मीडिया में क्यों नहीं आते हैं? विपक्ष के लोग से 1.5 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा? विपक्ष के लोगों जब मिलना चाह रहे हैं तो उनसे मिलते क्यों नहीं हैं? जनता खुलेआम बोल रही है। विजय कुमार सिन्हा यहाँ का डिप्टी सीएम, 2 जगह, एक में उनका फादर का नाम नहीं है, एक में उनका फादर का नाम है। आप बताइए। तो 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है उनका। अरे तो एक घर वाला और एक सीएम वाला। तो बाप उनके 2 हैं, बाप उनके 2 हैं। एक वोटर लिस्ट में आईडी में एथी में उनका पिता का मृत्यु है और एक में उनके पिता का जिंदा है। तो वैसे तो आपके नेता पे भी आरोप लगाएगी कि उन्होंने भी तो फर्जी पुराना वाला आई कार्ड दिखा करके उनका तो वोटर लिस्ट में नाम है। लोजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वैशाली की, उनका भी है। आपके नेता ने कि गुजरात के कोई हैं भाजपा के महोदय, उनका भी दिखाया कि उनका वोटर लिस्ट में वहां भी नाम है। बिहार में बताइए, ये तो जांच का विषय है ना भाई। अब विजय कुमार सिन्हा जी के बताइए ना कि एक वोटर आई कार्ड में उनका पिता का मृत्यु है, एगो में पिता उनका है। अब बताइए, ये दूसरे पर ये आरोप लगा रहे हैं। जीवित हैं उनके? जीवित है पिता, वोटर आई कार्ड में है भाई, 2 जगह। ऐसे अब इसका जवाब तो विजय कुमार सिन्हा दे दिए हैं शायद। इसलिए इस बार बिहार में दाल गलने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। ये मतलब कि आप लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये आपके हिसाब से सही है और इसको रद्द होना चाहिए? रद्द होना चाहिए। बिहार से पूरा एसआईआर का जो ये हुआ है प्रकरण, वो खत्म होना चाहिए। पुराने जैसे 2024 में जो इलेक्शन हुआ जिस हिसाब से, उसी हिसाब से। अब कभी कहा हुआ कि आधार कार्ड, तो आधार कार्ड आपने क्यों बनवाया भाई? सिम कार्ड लेने की। सिम कार्ड माननीय न्यायालय का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट का, तब चुनाव आयोग ने किया। अरबों खरबों रुपया तुमने लगाया आधार कार्ड पर, फिर उसको समाप्त करने के लिए ये कर रहे हो। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम
हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। आ रहे हैं 2025 के चुनाव में आवे ना भाई, इस बार बिहार की जनता उनको सीएम बनेंगे नीतीश कुमार फिर से। चूना लगा के अब सीएम बने, उन्हीं के तो सहयोगी दल में उठाक पटाक हो रहा है। एगो कह रहा है कि हम सीएम बनेंगे, हाँ, कि मुझको बिहार के लोगों ने बुलाया है। कभी कहेंगे कि तो बोले कि 243 सीट पे लड़ेंगे। लड़ ना जाए भाई, राजनीतिक औकात है तो लड़ ना जाए। बड़े नेता हैं। अरे भाई राजनीतिक औकात है तो लड़ ना जाए, हैं? दाल चावल का पता चल जाएगा इनका औकात। लोकसभा में 5 सीट जीते हुए ये अपने बदौलत 110% स्ट्राइक रेट जो बोल रहे हैं, अपने बदौलत। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में हार न गए चुनाव। झारखंड में चुनाव जीते तो इनका उम्मीदवार था, वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर था, तब वो जनार्दन पासवान जीते। अच्छा, इंडिया गठबंधन में अगर आते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे? हमारे यहाँ नेता की कमी है। नेता बड़े नेता है। अरे हमारे यहाँ नेता दलितों के बड़े नेता। अरे कौन दलितों का बड़ा नेता है? चिराग पासवान। हम नहीं मानते हैं, और बिहार की खासकर पासवान लोग नहीं मानता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की जी का अलग बात था, वो नेता थे। जो व्यक्ति जिस थाली में खा रहा है, हाँ, उसी में छेद कर रहा है। जिस डाली पर बैठा उसी को काट रहा है। बिहार में पासवानों की हत्या हो रही है, माँ बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं, माँ बहनों पर बलात्कार हो रहे हैं। ये व्यक्ति खाली बयानवीर बना हुआ है, हाथ चमका रहा है। हाथ चमकाने से कोई नेता बनता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में साधु पासवान जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे बिहार की राजनीति में, खासकर 2025 के चुनाव, जो आने वाला चुनाव है, उसमें बिहार में जो SIR हुए हैं उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए, ऐसा इनका डिमांड है। और जो नागमणि कुशवाहा और जो पूर्व IPS मिश्रा जी, जो आज भाजपा में शामिल हुए हैं, इनका कहना है कि उनके आने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका नील बटा सन्नाटा, कोई भी राजनीति, उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है शुरू से लेकर अब तक, जो कि उनके आने के बाद कोई ऐसा फ़र्क पड़ने वाला है। धन्यवाद।